गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेसन 9 पढ़ रहे हैं। आई एम जोस ब्रेन। ब्रेन माने मस्तिष्क, जो नाम है, आई माने मैं, एम यानी हूँ। मैं जो का मस्तिष्क हूँ। ठीक है, मैं जो का मस्तिष्क हूँ। लेसन देखिएगा ध्यान से। मस्तिष्क के बारे में बताया गया है, मस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं, ये चीज़ सब कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे चित्र से देख सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये सब लिखा भी है, स्पाइनल कार्ड वगैरह। कंपेयर्ड टू मी, मेरी तुलना में, मेरी तुलना में, अदर वंडर्स ऑफ द यूनिवर्स पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। यूनिवर्स माने विश्व, विश्व की सारी विलक्षण वस्तुएं तुच्छ प्रतीत होती हैं। ठीक है ना, मेरी तुलना में विश्व की सारी विलक्षण वस्तुएं तुच्छ प्रतीत होती हैं। आई एम अ 1.5 किलो मशरूम ऑफ ग्रे एंड वाइट टिश्यूज ऑफ ग्रेन कॉन्स्टिटेंसी। मैं 1.5 किलो का 1.5, मैं 1.5 किलो का भूरे और सफ़ेद रंग का एक मशरूम हूँ। ठीक है ना, जिसकी सघनता जिलेटिन है। ठीक है, जिलेटिन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिलेटिन के समान है। नो कंप्यूटर एग्जिस्ट दैट कैन डुप्लीकेट ऑल माई मेरिट फंक्शन। अभी तक कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना जो मेरे असंख्य कार्यों का प्रतिरूप हो सके। माई कंपोनेंट पार्ट्स आर स्टेगरिंग इन नंबर। मेरे घटक आश्चर्यजनक रूप से अधिक हैं। सम 30 बिलियन न्यूरॉन्स एंड 5 to 10 times दैट नंबर्स ऑफ ग्लियल सेल्स। करीब 20 अरब न्यूरॉन और उसमें 5 से 10 गुना ज़्यादा ग्लियल कोशिकाएं। एंड ऑल दिस फिटेड इनटू द क्राउन ऑफ अ साइज 7 हेड आई एम जोस ब्रेन। और यह सब जमाया गया है एक छत्र में जिस पर 7 साइज का हैट लग सकता है। मैं जो का मस्तिष्क हूँ। बट आई एम नॉट जस्ट पार्ट ऑफ जो, लेकिन मैं जो का भाग नहीं हूँ। आई एम जो, मैं जो हूँ। हिज पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व। हिज रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रियाएँ। हिज मेंटल कैपेसिटी, उसकी मानसिक क्षमता। ही थिंक्स दैट ही हियर्स विथ हिज ईयर्स। वह सोचता है कि वह अपने कानों से सुनता है। टेस्ट विथ हिज टंग्स, अपनी जीभ से स्वाद लेता है। फील्स विथ हिज फिंगर्स, अपनी अंगुलियों से स्पर्श का अनुभव करता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन इनसाइड ऑफ मी। यह सारी चीज़ें मुझ में होती हैं। ईयर्स, टंग एंड फिंगर्स मेनली गैदर इंफॉर्मेशन। कान, जीभ और उंगलियां केवल सूचना एकत्रित करती हैं। आई टेल्स हिम व्हेन ही इज सिक। मैं बताता हूँ कि वह कब बीमार है। व्हेन इज हंग्री, कब भूखा है। आई गवर्न हिज अर्ज, मैं उसके आग्रहों को। हिज मूड्स, उसकी मनोदशा को। एवरीथिंग, हर चीज़ को संचालित करता हूँ, गवर्न करता हूँ। गवर्न माने संचालन। इवन व्हेन ही इज स्लीप आई कंटिन्यू टू हैंडल ट्रैफिक दैट वुड स्वैम ऑल द वर्ड्स टेलीफोन एक्सचेंज। और जब वह सोता है तब भी मैं इतनी सूचनाओं की आवाजाही पर कार्यवाही करता हूँ जो दुनिया के समस्त टेलीफोन एक्सचेंजों को दलदल में परिणित कर सकती है।
The amount of information flooding in on Joe from the outside is staggering. जितनी सूचनाएं जो को डुबोने के लिए बाहर से आती हैं वे आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक हैं। हाउ कैन आई कोप विथ इट ऑल, मैं उनसे कैसे निपट सकता हूँ। आई सिंपल सेलेक्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड जो इग्नोर द रेस्ट, मैं केवल उन्हें चुनता हूँ जो महत्वपूर्ण हैं और जो बाकी हैं उन पर ध्यान नहीं देता। इफ जो पुट्स अ फोटोग्राफ रिकॉर्ड ऑन एंड अटेम्प्ट्स टू रीड एट द सेम टाइम, यदि जो कोई रिकॉर्ड बजाने के लिए फोनोग्राफ रख लेता है, ही विल कंसंट्रेट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द बुक, और उसे उसी समय पढ़ने का प्रयास करता है। बट नो बोथ, तो या तो वो रिकॉर्ड पर ध्यान दे सकता है या फिर किताब पर, बट नो बोथ, लेकिन दोनों पर नहीं। इफ जो बिकम इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलरली गुड नावेल, यदि जो एक उपन्यास विशेष में खो जाता है, ही शुड नॉट बी सरप्राइज इफ ही डज नॉट रिमेंबर हियरिंग हिज फेवरेट म्यूजिकल पैसेज, तो उसके आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि उसे अपना मनपसंद संगीत सुनने की याद ना रहे। ठीक है, ऑफ कोर्स इफ समथिंग पोटेंशियली डेंजरस हैपेंस, अवश्य ही यदि कोई खतरनाक घटना संभव हो, आई इंस्टेंटली शिफ्ट गियर्स, मैं तुरंत गियर बदल लेता हूँ। लेट जो स्लिप ऑन द आइस एंड आई इमीडिएटली डायरेक्ट हिम टू रीजन हिज बैलेंस, जो को बर्फ पर फिसलने तो दो, मैं तुरंत उसे अपना संतुलन बनाने का निर्देश देता हूँ। एंड देन सिग्नल हिज आर्म्स टू ब्रेक द फॉल, और उसकी बाहों को संकेत देता हूँ कि वे गिरने की गति को तोड़े। फाइनली इफ ही हिट्स द ग्राउंड, अंततः यदि वह जमीन पर गिर ही जाता है, आई लेट जो नो इफ ही इज हर्ट, मैं जो को ज्ञान देता हूँ, बताता हूँ कि क्या उसे चोट लगी है। एंड द इवेंट इज स्टोर्ड इन माई मेमोरी टू वार्म जो टू वर्क करेक्टफुली ऑन आइस ऑन इन द फ्यूचर, और वह घटना मेरी याददाश्त में संग्रहित हो जाती है जो को सावधान करने के लिए कि भविष्य में बर्फ पर सावधानी पूर्वक चले। In addition to taking care of such emergencies, इस प्रकार की आपात घटनाओं का ध्यान रखने के अतिरिक्त में आई हैव थाउजेंड ऑफ हाउस कीपिंग कोर्स टू परफॉर्म ओवरसीइंग ब्रीदिंग फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास करने के लिए हजारों गृह व्यवस्था के काम हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सेंसस इन्फॉर्म मी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जोस ब्लड एंड दैट ही नीड्स मोर ऑक्सीजन। उदाहरण के लिए श्वास लेने की क्रिया पर ध्यान रखना, संवेदक मुझे सूचना देते हैं कि जो के रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और उसे अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आई स्टेप अप द ब्रीदिंग रेट, टाइमिंग द कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सन ऑफ चेस्ट मसल, मैं सांस लेने की क्रिया को सीने की मांसपेशियों के संकुचन और शैथिल्य के समय को नियंत्रित करके तेज कर देता हूँ। इन थाउजेंड ऑफ सच वेज आई बेबी जोस इन रिटर्न,
इस प्रकार के हजारों तरीकों से मैं जो कि छोटे बच्चों के समान इन रिटर्न आई एम पिंसी डिमांडिंग अत्यधिक सावधानी पूर्वक देखभाल करता हूँ। ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 2% ऑफ जोस बॉडी वेट, बदले में मैं अत्यधिक पेटू के समान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता हूँ। हालांकि यद्यपि मैं जो शरीर के वजन का मात्र 2% हूँ। आई रिक्वायर 20% ऑफ द ऑक्सीजन, मैं जो जितनी ऑक्सीजन श्वास द्वारा लेता है उसका 20% चाहता हूँ। ही इनहेल्स एंड अ फिफ्थ ऑफ द ब्लड हिज हार्ट पंप्स, और उसका हृदय जितना रक्त पंप करता है उसका 5वां भाग चाहता हूँ। आई एम इटरली डिपेंडेंट ऑन अ कांस्टेंट सप्लाई, मैं नियमित आपूर्ति पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। लेट देयर बी अ टेम्परेरी शॉर्टेज एंड जो फैन, अस्थायी रूप से कमी होने दो और जो बेहोश हुआ। लेट द सप्लाई बी कट ऑफ फॉर अ फ्यू मिनट एंड आई सफर गेव डैमेज, आपूर्ति को स्थायी रूप से कुछ मिनट के लिए रुक जाने से मुझे मेरी क्षति उठानी पड़ सकती है। पैरालिसिस और डेथ में रिजल्ट, परिणाम हो सकता है लकवा या मृत्यु। आई आल्सो डैमेज आ स्टेडी सप्लाई ऑफ न्यूरिशमेंट ग्लूकोज इवन इन सिचुएशन ऑफ एक्यूट स्टारवेशन, मुझे पोषाहार ग्लूकोज की भी नियमित आपूर्ति चाहिए। एक्यूट ऑफ जोरदार भूखमरी के समय भी मेरी आवश्यकताओं की प्राथमिकता होती है। आई गेट फर्स्ट कॉल ऑफ एनी अवेलेबल फॉर विदाउट मी जो वुड डाई, क्योंकि बिना मेरे जो मर जाएगा। इन मेनी रिस्पेक्ट आई एम लाइक अ वास्ट अनएक्सप्लोर्ड कंटेंट, कई प्रकार से मैं एक बृहद किंतु अन्वेषित महाद्वीप हूँ। With little more known than the rough outline of the shore, शोर माने समुद्र का किनारा, समुद्र के किनारे की रूपरेखा से थोड़ी अधिक जानकारी वाला। But the researchers who are attempting to map me have come up with some fascinating information, लेकिन जो शोधकर्ता मेरे बारे में जानकारियाँ जुटा रहे हैं उन्हें कुछ आश्चर्यजनक जानकारियाँ प्राप्त हुई। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, although all pain in felt in me, हालांकि सारा दर्द मुझ में ही अनुभव किया जाता है। I myself have no pain since even when I am cut, लेकिन बाद में काटा भी जाऊं तो मुझे स्वयं में दर्द की कोई अनुभूति नहीं होती। Thus ब्रेन सर्जरी इज परफॉर्म विथ द पेशेंट वाइड अवे, अतः मस्तिष्क की सर्जरी माने शल्य क्रिया मरीज के पूर्ण रूप से होश में रहते हुए की जाती है। अलाउिंग द ब्रेन एक्सपोज टू सिमुलेट स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मी इलेक्ट्रिकली एंड ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स, मस्तिष्क के शोधकर्ता के पास गुंजाइश होती है मेरे निश्चित स्थानों को बिजली के प्रवाह द्वारा प्रेरित करके होने वाली क्रिया को देखने की। If Joe ever undergoes such surgery, he will be amazed at what can happen. यदि जो को कभी इस प्रकार की शल्य क्रिया करानी पड़े तो जो कुछ हो सकता है उससे वह आश्चर्यचकित हो सकता है। आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वन प्लेस एंड ही माइट सी अ लॉन्ग फॉरगॉटन थर्ड ग्रेड टीचर, बिजली के प्रवाह की एक स्थान पर जरा सी गुदगुदी हुई
और उसे अपने तीसरी कक्षा के बहुत पहले भूले जा चुके शिक्षक दिखाई दे सकते हैं। Simulated in other place, he might hear a train whistle or a reaction of nursery rhyme he could not have recalled a few hours earlier। दूसरे भागों को प्रेरित करो, उसे एक ट्रेन की सीटी सुनाई देगी या अभी कुछ घंटे पूर्व वह जिस नर्सरी राइम को याद नहीं कर पा रहा था उसी का स्वर पाठ सुनाई दे सकता है। I am like an old attic containing moments of a lifetime। मैं एक पुरानी एटिक मानी अटारी के समान हूँ जिसमें जीवन भर की यादगार वस्तुएं पड़ी रहती हैं। जो might not be aware of that it is in the attic but it is there। जो को यह मालूम भी ना होगा कि किस कोठरी में क्या पड़ा है लेकिन वह वहाँ है। The brain maps have at last least a rough outline of my primary function areas। मस्तिष्क के शोधकर्ता के पास मेरे मुख्य कार्य करने वाले क्षेत्रों की काम चलाऊ रूपरेखा तो है। विजन इन द रियर, हियरिंग ऑन द साइड। पृष्ठभाग में देखने का काम, अगल बगल के भागों में सुनने का काम। Perhaps the most interesting discovery is the pleasure center। शायद सबसे महत्वपूर्ण खोज है प्लेजर सेंटर, सुख के केंद्र की। Teach a rat to press a switch that gives a minute electrical prod। एक चूहे को वह बटन दबाना सिखाओ जो बिजली के प्रवाह के द्वारा to the pleasure center and animals will press the switch almost continuously। सुख के केंद्र को उकसाता है और वह बराबर उस बटन को दबाता रहेगा। Performing the simulation payment the to food given time it could die of starvation। Presumably happily उस उद्दीपन को भोजन पर भी प्राथमिकता देते हुए समय के साथ वह भूख से मर भी सकता है, संभवतः खुशी खुशी। If Joe ever suffers a severe depression, doctors might implant such an electrode in his brain। यदि जो कभी अवसाद का अनुभव करे तो डॉक्टर ऐसा एक विद्युत द्वारा उसके मस्तिष्क में रोपित कर सकते हैं। विद्युत द्वार, इलेक्ट्रोड, विद्युत द्वार उसके मस्तिष्क में रोपित कर सकते हैं। Little jolts of electricity could transform a depressed Joe into an ecstatic Joe। बिजली के प्रवाह के हल्के झटके अवसादपूर्ण जो को हर्षोन्मादपूर्ण जो में परिवर्तित कर सकेंगे। I reside of course in a well protected fortress। ठीक है, मैं एक काफ़ी सुरक्षित किले में रहता हूँ। The skin is about half a centimeter thick at the top। खोपड़ी ऊपर की तरफ करीब आधा सेंटीमीटर मोटी and even thicker at the base और नीचे की ओर भी ज़्यादा, मतलब नीचे भी आधा सेंटीमीटर से भी ज़्यादा मोटी होती है और ऊपर की ओर आधा सेंटीमीटर मोटी होती है। I am bathed in a battery fluid that cushions me from shocks। मुझे पानी के समान तरल में डुबोए रखा जाता है जो मुझे झटकों से बचाने में गद्दी का कार्य करता है। एंड इवन thicker in at the base। एक रक्त मस्तिष्क रोधक gatekeeper letting some things in denying entrance to others। एक रक्त मस्तिष्क रोधक द्वारपाल का कार्य करता है
कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है और कुछ को नहीं। थस इट वेलकम द ग्लूकोज, इस प्रकार वह ग्लूकोज आई नीड बट ब्लॉक्स आउट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, जिसकी मुझे आवश्यकता होती है, ठीक है, उसका स्वागत करता है, लेकिन जीवाणुओं और वैश्विक पदार्थों को रोक देता है। मोस्ट पेन किलर्स एंड एनेस्थेटिक पास इन विथ ईज, अधिकतर दर्दनाक और संवेदनहारी आसानी से अंदर आ जाते हैं। बट सो अनफॉर्चुनेटली डू एल्कोहल एंड, लेकिन इसी प्रकार दुर्भाग्यवश अल्कोहल, मद्यसार और हाल्कोजेनिक मति विभ्रम करने वाली ड्रग्स, औषधियाँ दैट बॉडी डिजॉल्व माई नॉर्मल एक्टिविटीज़, जो मेरे क्रियाकलापों को बुरी तरह से विकृत कर देती हैं, भी अंदर आ जाती हैं। आई में इवन हियर अ विजुअल इमेज, हो सकता है कि मैं चाक्षुष कल्पना को भी सुनने लगूं। A word about my architecture, lift a piece of sword from a lawn and not to buffing interweaving of roots। एक शब्द मेरी रचना के बारे में, डूब लगी हुई भूमि की ऊपरी परत किसी दूरवा क्षेत्र से उठाओ और देखो, जड़ों की चकरा देने वाली गुथन। I am something like that multiplied by millions, मैं करीब करीब उसी प्रकार का हूँ, लाखों गुना ज़्यादा। Each of my 30 billion nerve cells or neurons connects with other, मेरी 30 अरब नर्व कोशिकाएं या न्यूरॉन्स में से प्रत्येक दूसरों से जुड़ी, some as many as 60,000 टाइम्स, दूसरों से जुड़ी हुई कुछ तो 60,000 बार, ठीक है। A neuron looks something like a spider attached to filament, एक न्यूरॉन तंतु से जुड़ी मकड़ी के समान दिखता है। द स्पाइडर इज द सेल बॉडी, मकड़ी कोशिका की देह है। द फिलामेंट द एक्सॉन, तंतु एक्सॉन तथा टांगे। द लेग्स द डेंड्राइट, टांगे डेंड्राइट हैं। द लेग्स पिक अप अ सिग्नल फ्रॉम एडजेंट न्यूरॉन्स पास इट टू द बॉडी, टांगे बगल के न्यूरॉनों से संकेत प्राप्त करती हैं। द सिग्नल इज इन टर्न पास्ड अलोंग बाय द फिलामेंट एंड स्पीड अप टू 340 किलोमीटर पर आवर, उसे देह को पहुंचाती हैं। फिर संकेत 340 किलोमीटर प्रति घंटा जैसी गति से आगे आ जाता है। आफ्टर ईच सिग्नल पासेस इट टेक द फिलामेंट अबाउट 1/200 ऑफ अ सेकेंड टू रिचार्ज इटसेल्फ केमिकली, प्रत्येक संकेत के गुजरने के बाद तंतु को अपने को रासायनिक तत्वों से पुनः चार्ज करने में सेकंड का 1/2000 समय लगता है। एट नो पॉइंट डज वन ऑफ माई न्यूरॉन्स टच अनदर, कभी भी मेरे न्यूरॉन एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते। सिग्नल्स आर पास स्प्रेक गैप फैशन, इस संकेत स्पार्क गैप तरीके से भेजे जाते हैं। एट इस फायरिंग वन नर्व केमिकली कम्युनिकेट विथ अनदर, प्रत्येक फायरिंग के समय एक नर्व दूसरी के साथ रासायनिक संपर्क स्थापित करती है। फॉर ऑल माई वर्सेटिलिटी आई अनफॉर्चुनेट नेवर लर्न टू बंडस ऑफ रिप्रोडक्शन, मेरी बहुमुखी प्रतिभा के बाद भी दुर्भाग्य से मैंने प्रत्युत्पादन का चमत्कार नहीं देखा। लर्न सीखा। लीवर टिश्यूज, ब्लड
cells can be replaced after dangerous damage or loss। त्वचा, जिगर के ऊतक, रक्त कोशिकाएं क्षति या हानि के पश्चात प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। बट इफ आई लूज वन ऑफ माई सेल्स इट इज लॉस्ट फॉर एवर। लेकिन यदि मैं एक कोशिका गंवाता हूँ, एंड बाई एज 35 जोस वाज लूजिंग ओवर 1000 ऑफ माई नर्व सेल्स अ डे, तो वह हमेशा के लिए गवा देता है और 35 वर्ष की आयु तक जो प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा नर्व कोशिकाएं गवा रहा था। विथ एज आई आल्सो लूज वेट। आयु के साथ मेरा वजन भी कम होता जाता है। बट फॉर माई ग्रेट रिजर्व दीज थिंग्स माइट बी डिस्टर्स। लेकिन यदि मेरे पास प्रारक्षित पदार्थ नहीं होता तो यह खतरनाक हो सकता है। बट आई कंपनसेट। लेकिन मैं क्षतिपूर्ति करता हूँ। लेट 1000 सेल्स डाई एंड 1000 अदर्स में नेवर नोटिस द लॉस। 1000 कोशिकाओं को मरने दो और दूसरी 1000 कोशिकाओं को इस नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ इनफ सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, जो में लेकिन यदि काफ़ी मात्रा में कोशिकाओं का नुकसान हो जाए तो जो को फर्क पड़ेगा। हिज सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमिन, हिज टेस्ट कुड बिकम लेस एक्यूट एंड हियरिंग फेड। उसकी सूंघने की शक्ति कम हो सकती है, उसके स्वाद की तीव्रता कम हो सकती है, उसकी श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता कमज़ोर हो सकती है। जो माइट नोटिस हिज अटेंशन स्पेन diminishing and he might have more difficulty remember names, dates, telephone number। जो को अपनी मनोयोग शक्ति कम होती हुई लग सकती है और उसे नाम, तारीख, टेलीफोन नंबर याद रखने में अधिक परेशानी मालूम पड़ सकती है। बट आई विल टेक केयर ऑफ द रियली इम्पोर्टेंट जॉब्स टू द एंड। लेकिन मैं वास्तव में महत्वपूर्ण कार्यों का ध्यान अंत तक रखूँगा। जो नो ही हैज़ 2 किडनीज, 2 लंग्स, 2 एडर्नस। जो को जानता है कि उसके 2 गुर्दे हैं, 2 फेफड़े हैं और 2 एडर्नस अधिवृक्क हैं। ही डज नॉट थिंक ऑफ मी एज अ पेड ऑर्गन। वह मुझे युग्म वाला अंग नहीं समझता। बट in sense I am in that I have distinct right and left hemisphere। लेकिन एक प्रकार से मैं हूँ क्योंकि मेरे स्पष्ट 2 बायां तथा दाहिना गोलार्ध हैं। My left half control much of the activity on the right side of his body। मेरा बायां अर्धभाग उसके शरीर के दाहिने भाग के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। माई हेमिस्फीयर द लेफ्ट। और मेरा दूसरा गोलार्ध बाएं को विथ राइट हैंडेड पीपल, दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों का द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट। बायां गोलार्ध प्रबल होता है। वाइल लेफ्टिस the reserve is true। Recent studies suggest that my left hemisphere controls Jews' ability to work। खब्बुओं के लिए उसका उल्टा होता है। आधुनिक अध्ययन सुझाते हैं कि मेरा बायां गोलार्ध जो कि चलने की, लिखने की और गणित के राइट एंड डू मैथमेटिक्स गणित के सवाल हल करने की क्षमता को नियंत्रित करता है। माई राइट हेमिस्फीयर इज एसेंशियली म्यूट बट कैन डू अदर थिंग। मेरा दाहिना गोलार्ध वस्तुतः मूक है लेकिन कुछ अन्य काम कर सकता है। सच एज मेक स्पाइटल जजमेंट, जैसे स्थान विषयक फैसले। सर्टेनली थ्रू माई मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर इज माई बैकअप सिस्टम। निश्चित रूप से मेरा अत्यधिक आश्चर्यजनक लक्षण है आई स्टोर ईच मेमोरी इन वेरियस प्लेस। मेरा सहायता या सहारा देने का तंत्र मैं
आई स्टोर, मैं प्रत्येक स्मृति को कई स्थानों पर सुरक्षित रखता हूँ। आइदर द साइट ऑफ एन एप्पल ट्री और द साउंड ऑफ अ ब्रूक, सेब के पेड़ का दृश्य, एक छोटी सी नदी की आवाज़ could trigger the same memory of a special spot in वर्मोंट। एक ही स्मृति वर्मोंट के एक विशेष स्थान को प्रेरित कर सकती है। Thus, it is possible for Jews manage quite nicely even with part of Mesistord। अतः जबकि मेरी एक भाग नष्ट हो चुका हो, तब भी जो के लिए आसानी से सारी व्यवस्था करना संभव है। My remaining part may require considerable time to take over job extends to it। मेरे बचे हुए भाग को जो काम उसके लिए अजीब है, उसे तंत्रिका संयोजन के नेटवर्क स्थापित करने में काफ़ी समय लग सकता है। But frequently I am able to set up compensating network of nerve connectors। लेकिन अक्सर मैं क्षतिपूर्ति करने के लिए तंत्रिका संयोजन के नेटवर्क स्थापित करने में सक्षम हूँ। स्पीच में रिटर्न लाइफ में कम बैक टू पैरालाइज्ड लिम्स, बोलने की शक्ति वापस आ सकती है। काव्यस क्लियर, पक्षाघात अंगों में जीवन वापस आ सकता है। मकर जाल साफ हो सकता है। This striking adaptability is a lucky thing। यह आश्चर्यजनक अनुकूलनशीलता भाग्यशाली है। For despite my elaborate protection, क्योंकि मेरे विस्तृत बचाव के बावजूद, I am prey to an array of trouble, मैं कष्टों के एक प्रभावशाली समूह का शिकार हूँ। Tumors can cause a variety of disaster। विकृत अभिवृद्धियाँ कई प्रकार के खतरे पैदा करती हैं। ट्यूमर रिमूवल व्हेन इट इज़ पॉसिबल, सौभाग्य से करीब करीब पूरी तरह से नहीं। ट्यूमर्स कैन बी cause a variety of disaster। Fortunately, tumor removal when it is possible, it is now almost completely safe and often result in dramatic recoveries। विकृत अभिवृद्धियाँ कई प्रकार के खतरे पैदा कर सकती हैं। सौभाग्य से विकृत अभिवृद्धि को निकाल देना, जब वह संभव हो, हम करीब करीब पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अक्सर नाटकीय पुनर्प्राप्ति में परिणत होता है। स्ट्रोक इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। पक्षाघात एक और बड़ी समस्या है। A clot forms in one of my small blood vessels or one of my small arteries। मेरी एक छोटी सी रक्त नलिका में थक्का जम जाता है, या weakens and burst and part of me stalls, या एक छोटी कमजोरी, एक छोटी आर्टरीज धमनी कमज़ोर पड़ सकती है और ब्रस्ट फट जाती है। सिम्टम्स रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लीप्स टू टोटल पैरालिसिस एंड डेथ। तब मेरा कुछ भाग भूख से मर जाता है। रोग के लक्षण हो सकते हैं। लिटिल कैन बी डन इट करेक्ट द एफर्ट्स ऑफ स्ट्रोक इन सम केसेस। छोटी छोटी मानसिक चूकें या पूर्ण लकवा और मृत्यु। कुछ रोगियों में पक्षाघात के प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। इन अदर्स रिहैबिलिटेशन इम्पॉसिबल, और कुछ दूसरों में पुनर्वासन संभव है। इट इज सक्सेस विल डिपेंड ऑन विच पार्ट एंड हाउ मच ऑफ मी हैज बीन
डिस्ट्रॉयड, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मेरा कौन सा भाग वह कितना क्षतिग्रस्त हुआ है। अ थर्ड एनिमी इज ब्रेन इंजरी, एक तीसरा दुश्मन है मस्तिष्क की चोट। डिस्पाइट माई वाटर्स कसिन्स एंड फर्टिस स्कल आई कैन स्टिल बी स्लैम्ड अराउंड बाई ब्लोस एक्सीडेंट्स फॉल। मेरा पानी वाली गद्दी और किलेनुमा खोपड़ी के बावजूद मुझे जोरदार झटका दिया जा सकता है प्रहारों से, दुर्घटना से, गिरने से। आई रिस्पॉन्ड इन मैनी डिफरेंट वेज, मैं कई भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाता हूँ। आई मे स्वेल जस्ट एज माई फिंगर डज बट बिकॉज आई एम कन्फाइंड इन अ बोनी प्रिजन, मैं सूझ सकता हूँ जैसे कि कहीं दब जाने पर उंगली सूझ जाती है। आई हैव नो रूम टू स्वेल, लेकिन क्योंकि मैं एक हड्डियों के कैद खाने में बंद हूँ, मेरे पास सूझने के लिए स्थान नहीं होता है। प्रेशर डेवलप सिम्टम्स रेंज फ्रॉम बैक टू डेथ, दबाव बढ़ता है, लक्षण होते हैं आंखों के सामने अंधेरा छाने से लेकर मृत्यु तक। बट माई कम बैक पावर्स एज वी हैव सीन आर माइटी, लेकिन मेरी पूर्व स्थिति में वापस लौटने की शक्तियाँ जैसा हमने देखा बहुत प्रबल हैं। एंड माई स्टोरी इज बाई नो मीन्स ओवर, और मेरी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। इफ माई एकम्प्लिशमेंट टू डेट लूम लॉस, यदि मेरा अब तक की निष्पत्तियाँ भले ही अति महत्वपूर्ण दिखाई देती हूँ, स्पीच बोलने की, मेमोरी, रीजनिंग एंड ऑल द अदर वंडर्स, बोलने की शक्ति, याददाश्त, तार्किकता और दूसरे सभी आश्चर्य, दे में बी एज नथिंग कंपेयर टू व्हाट लाइज अहेड, लेकिन जो आगे है उसकी तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। माई रिसोर्स हैड बियरली बीन ट्रैप्ड, मेरे स्रोत को अभी मात्र छुआ गया है। माई पोटेंशियल इज इनॉर्मस, मेरी संभावित शक्ति बहुत अधिक है। फॉर मेन अ फ्यू 100,000 years in the future I may seem quite as primitive as Neanderthal man's brain seems today, भविष्य में कुछ लाख वर्षों के बाद के मनुष्य को मैं उतना ही आदिम लगूंगा जितना निएंडरथल का मनुष्य आज लगता है। ठीक है बच्चों, लेसन खत्म हो गया। ठीक है।